हेलो फ्रेंड, नमस्ते। मैं सत्येंद्र कुमार फिर आज एक वैकेंसी का वीडियो लेकर के आया हूँ। ये जो वैकेंसी का वीडियो है मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड भोपाल ने एक वैकेंसी निकाली है। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। उससे पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि मैं ऐसे वैकेंसी का वीडियो बना करके लेके आते रहता हूं। तो अगर आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो मैं जैसे ही वीडियो कोई डालूंगा शायद वो आपके वीडियो काम आ जाए। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड भोपाल ने जेई सब इंजीनियर एंड टेक्नीशियन का वैकेंसी निकाली है। जो इंजीनियर, जो सब इंजीनियर और जेई में जो पोस्ट रहेंगे वो आप इलेक्ट्रिकल से किए हैं, सिविल से किए हैं, मैकेनिकल से किए हैं। ये तीनों ब्रांच से आपने डिप्लोमा किया है, डिग्री किया है। ये आप ऑल्सो एलिजिबल, आप एलिजिबल रहेंगे। लेकिन आप उसके साथ में जो बच्चे आईटीआई किए हैं, जो हमारे साथी आईटीआई किए हैं, वो भी इसको भर सकते हैं। उनके लिए भी इसमें ऑप्शन है आईटीआई वालों के लिए। तो अगर आपने मैकेनिकल से, सिविल से, इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा किया है, बीटेक किया है, बीई किया है, तो भी आप उसके लिए एलिजिबल हैं, आप उसको भर सकते हैं। साथ में टेक्नीशियन के लिए जो बताया कि आईटीआई किए हैं, वो भी आप उसको भर सकते हैं। इसके लिए टोटल जो नंबर ऑफ पोस्ट है 283 पोस्ट है। 283 को भरा जाना है। जो पोस्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, आप हमारे नोटिफिकेशन में, ये डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड करके उसको देख सकते हैं कहाँ कहाँ किस जगह पे कितना वैकेंसी है, किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो उसको आप वहां से जाकर के डाउनलोड करके पहले अच्छी से देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। 15-20 पेज का नोटिफिकेशन है, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। जिसमें जो 276 जो पोस्ट है 283 में, वो परमानेंट पोस्ट रहने वाली है। इसमें जो 2 पोस्ट रहेंगे वो कॉन्ट्रेक्चुअल रहेगा, संविदा पे रहेगा, ठेके पे रहेगा। वो याद रखिएगा, उसमें नोटिफिकेशन में ऐसा लिखा हुआ है। एप्लीकेशन का जो डेट स्टार्ट है 5/8 से इसका डेट स्टार्ट है, 5 तारीख से स्टार्ट है इसका डेट। और जो लास्ट डेट रहेगा 19/8/2024 रहेगा। 19/8/2024 तक इसको आप भर सकते हैं। इसमें एक और चीज है कि अदर स्टेट वाले भी वैकेंसी को फिलअप कर सकते हैं। अगर आप मध्य प्रदेश से नहीं है, दूसरे स्टेट से, हरियाणा से, राजस्थान से, बिहार से, यूपी से और दूसरे स्टेट कहीं से भी हैं, ऑल्सो आर एलिजिबल। आप सभी लोग ये वैकेंसी को भरने के लिए एलिजिबल हैं। गवर्नमेंट ने कोई ऐसा इसमें बैन लगा करके नहीं रखा है कि वही भर सकता है जो मध्य प्रदेश का डोमिसाइल हो। अदर स्टेट भी इसको वैकेंसी को फिलअप कर सकता है, भरने के लिए एलिजिबल है। तो ऐसा क्लियर नोटिफिकेशन में कंडीशन डाला है। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि हर स्टेट का वैकेंसी, हर स्टेट का बच्चे जो हमारे फ्रेंड है, दोस्त है, बहन है, वो इसको वैकेंसी को भर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। आगे जानते हैं इसके बारे में। एग्जाम का जो फी है इसका जनरल और अदर स्टेट के लिए 560 रखा गया है, 560 रुपया रखा गया है। और जो एससी एसटी ओबीसी हैं उनके लिए 310 रुपया रखा गया है। 310 रखा गया है ओबीसी एसटी एसटी के लिए, और 560 रखा गया है जनरल और अदर स्टेट के लिए। इस चीज को, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। एज जो है सो इसके लिए 18 to 40 ईयर्स रहने के लिए रखा गया है। 18 से 40 साल एज रहेगा। और एज में रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट का जो रूल है, स्टेट का रूल है, उसके अनुसार एज में रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। नोटिफिकेशन को आप पढ़ करके पूरा देख लीजिएगा। एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको बीटेक हो, बीई हो, डिप्लोमा हो इन रेलिवेंट पोस्ट। जैसे मैंने आपको बताया, सिविल का भी वैकेंसी है तो सिविल में होना चाहिए, मैकेनिकल का वैकेंसी है तो मैकेनिकल में होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल का पोस्ट है तो इलेक्ट्रिकल से आपको सिविल बी होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। इसके लिए आईटीआई भी है। कुछ जो पोस्ट है उसमें आईटीआई का है, टेक्नीशियन का है, तो उस ट्रेड में आपको आईटीआई होना जरूरी है। एग्जाम का भी डेट इसमें क्लियर मेंशन कर दिया गया पहले ही कि 12/9 को, यानी 12 सितंबर को, 12 सितंबर को आपका इसका एग्जाम हो जाएगा। 12/9 को इसका एग्जाम का प्रपोज डेट दिया गया है कि 12/9 को इसका एग्जाम होगा।
और रिटेन एग्जाम जो होगा 2 शिफ्ट में होगा। एग्जाम 2 शिफ्ट में होगा। एग्जाम का जो पैटर्न होगा, पहला जो टेक्निकल 200 नंबर का टोटल क्वेश्चन होंगे, जिसमें 100 मार्क्स जो होंगे टेक्निकल का होंगे और 100 मार्क्स नॉन टेक्निकल का होंगे। जो नॉन टेक का जो क्वेश्चन होंगे जिसमें 100 मार्क का होगा, जिसमें आएगा जनरल हिंदी आएगा, जनरल इंग्लिश आएगा, मैथ आएगा और जीके आएगा। ये चार सब्जेक्ट से 4 सब्जेक्ट से आपका नॉन टेक का क्वेश्चन आएंगे और टेक्निकल जो क्वेश्चन होता है वो आपका सब्जेक्ट से आएगा। इसके बारे में सैलरी जो दिया है इसमें एप्लीकेशन में, ये नोटिफिकेशन में, कि आपका 35,400 से 62,800 पर मंथ मिलेंगे। यानी जो इंजीनियर का जो पोस्ट है वो ग्रेड पे 4200 के अनुसार होगा। ग्रेड पे 4200 में इनिशियल जो पेमेंट पे फिक्सेशन होता है 35,400 पे होता है, प्लस उस पर 50% डीए मिलता है। यानी 52 से 53,000 अलाउंस लेकर के आपको लगभग 51 से 52,000 के आसपास में इनिशियल पेमेंट इंजीनियर को आपको बनेगा। टेक्नीशियन का जो पेमेंट होता है पेमेंट कम रहेगा, उसका जो ग्रेड पे 2800 के अनुसार है उनका 27 से 28,000 के आसपास उनका पेमेंट बनने वाला है। इसके लिए वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन मैंने बताया कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से डाउनलोड कर लीजिए, पूरा बढ़िया से आप पढ़ लीजिए नोटिफिकेशन को, फिर आप भर लीजिए, फॉर्म को भरिए। तो ये जो फॉर्म, सबसे अच्छी बात इसमें है कि गवर्नमेंट ने दूसरे स्टेट से के बच्चे को भी शामिल किया है, वो भी इसको स्टेट वैकेंसी को फिलअप कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। दूसरे स्टेट के जो भरना चाहते हैं भर सकते हैं। तो ये वैकेंसी का मेन चीजें था जो मैंने कवर कर लिया है। ज्यादा के लिए आप डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन को डाउनलोड कीजिए और उसको पढ़िए। तब तक के फिर अगले वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा कि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूं वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और उसकी जानकारी हो और आप उसको भर सके और आपका कुछ उससे अच्छा हो जाए। तो चलिए फिर आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।